मणिपुर नामक राज्य में अर्जुन नाम का एक गरीब लोहा रहता था, जो बहुत ही होनहार था। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा अर्जुन माँ की बाँ की बनाई हुई तलवार को जंग में ले जाता तो वह जरूर विजय प्राप्त करता। काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और मीतू का ध्यान रखना। मीतू के बापू, घर में अब कुछ भी खाने का सामान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं आज कुछ भी करके घर का राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो आपको एक भी ग्राहक नहीं मिला है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। आप यह लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं इसी काम में माहिर हूँ, इसलिए यही काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जी, वो तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मुझे यकीन है एक न एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अर्जुन यह कहकर अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? अर्जुन बाजार में बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसका साथी राजू लोहार आता है। अरे अर्जुन, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं राजू, इस समय न मेरे पास कोई काम है और न ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है? यह तो बड़े शर्म की बात है भाई। ये सब तो समय समय की बात है, हो सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हो। हाँ, सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। राजू अर्जुन का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जबकि अर्जुन चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, सुनो भाई, यहाँ पर कोई अर्जुन नाम का लोहा रहता है, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वह जरूर विजय प्राप्त करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, जो भी है, तुम मुझे एक सी तलवार बनाकर दे दो। लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई तलवार चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। राजा विक्रम उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये लो तुम्हारा मेहनताना, मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया, तो फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हैं? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। अब सोने के सिक्के को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। ये लो राधा, ये सब तुम दोनों के लिए। अरे मीतू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए? आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सारी बात बताते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तलवार समय पर बनाकर देना। उन्होंने तुम पर भरोसा किया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। दिन रात मेहनत करके अर्जुन राजा के लिए एक बहुत अच्छी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं महाराज इसे लेने कब आएंगे। तभी अचानक उसके पास अमृता नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार अर्जुन हो? हाँ, मैं ही अर्जुन हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास यह तलवार मौजूद तो है, ये तो मुझे दे दो।
बदले में तुम इसके दुगने पैसे ले लो। नहीं भाई, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, ये किसी की अमानत है। भाई, मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी कीमत मुझसे ले लो, लेकिन यह तलवार मुझे दे दो। अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब मैं आपको यह नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा विक्रम आकुई अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन अर्जुन के पास ऐसे बहुत से ग्राहक आते जो अर्जुन से वो तलवार मांगते, मगर अर्जुन किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा विक्रम कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। अर्जुन अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक अमर ग्राहक वहाँ फिर आता है। अर्जुन, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखो अर्जुन, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं यह तलवार आपको नहीं दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ग्राहक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। अर्जुन के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं उस पूरे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना काम कायम कर सकूंगा। आखिर ऐसा क्या है उसके हाथ की बनाई हुई इस तलवार में? अर्जुन के हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वह जिसके लिए भी तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नई तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसीलिए वह तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम अर्जुन वर के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। ग्राहक काली की बात सुनकर एक बार फिर से अर्जुन के पास आता है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। ये किसी और की अमानत है, इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी वाली तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। अमर के कहने पर अर्जुन दूसरी तलवार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। ये मौका अच्छा है, ये बेवकूफ अपने काम में लगा हुआ है। मैं जल्दी से ये तलवार लेकर अपने मालिक को दे देता हूँ। फिर अमर अर्जुन को धोखा देकर चुपके से राजा विक्रम की तलवार लेकर भाग जाता है। कुछ देर में अर्जुन तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। अमर को अपनी दुकान के आसपास तलाश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वह अपनी दुकान पर वापस आता है। तभी उसकी नजर राजा की तलवार की जगह पर पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब वह ग्राहक नहीं, चोर था। मुझे धोखा देकर भाग गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं राजा विक्रम को? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उधर अमर तलवार लेकर जंगल में काली के पास पहुंचता है। यह लीजिए मालिक, आपकी तलवार। अब मुझे राजा त्रिविक्रम से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इधर अर्जुन दुखी मन से यह सोच ही रहा था कि तभी नदी से इंद्रदेव प्रकट होते हैं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? सारी बात बताते हैं। चोर ने मुझसे धोखा किया और राजा की तलवार लेकर भाग गया। अर्जुन, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुमने जिस तलवार का आज नक्शा तैयार किया है, अब जल्दी से उसे बनाकर राजा बतविक्रम को दे दो। लेकिन इंद्रदेव, वो तलवार तो आम तलवार जैसी है, जबकि मैंने राजा के लिए एक अलग तरह की तलवार बनाई थी। हंसते हुए, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जो तलवार तुमने पहले बनाई थी वो राजा विक्रम के लिए थी ही नहीं। जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे, तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम तलवार बनाने से पहले मुझे याद करोगे तो तुम्हारी तलवार में ताकत भर जाएगी। क्या सच में? ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए जब तुम अपनी तलवार बनाने से पहले मुझे याद करते हो तो तुम्हारी तलवार ताकतवर बन जाती है। लेकिन उस दिन तुमने जो तलवार बनाई थी
उसे बनाने से पहले तुम मुझे याद करना भूल गए थे। इसका मतलब जो तलवार मैंने महाराज के लिए बनाई थी उसमें ताकत नहीं है। नहीं, इसलिए राजा विक्रम जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें अपनी बनाई हुई दूसरी तलवार दे देना। कुछ समय बाद राजा विक्रम अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन, क्या मेरी तलवार बन गई है? जी महाराज, ये लीजिए आपकी तलवार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। महाराज, अगर मैं भी आपके साथ आपके दुश्मन के मुकाबले को देखने चलूं, तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कल के मुकाबले में तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन राजा विक्रम अर्जुन को भी अपने साथ युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। फिर एक मैदान में राजा विक्रम और उनके दुश्मन काली की जंग शुरू हो जाती है। आज मैं तुझे मारकर तेरा राज्य अपना बना लूंगा। तुम अपने इस नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। इतना कहकर